मानंदाचार्य जी चले गए और कहीं दूर पहाड़ों के पास नदी के किनारे पहुंचे। वहां पर एक विशाल वट का वृक्ष था। उस वृक्ष के घने वृक्ष के अंदर चले गए, ऊपर बैठ गए और ऊपर बैठ करके राम 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 जपने लगे। जपते जपते थोड़े ही घंटे बीते। इतने में ही कुछ तीर्थयात्री आए और तीर्थयात्रियों ने आकर के नदी में स्नान किया। स्नान आदि करके अपना झोला वोला रखा था, झोला खोला और वस्त्र आदि पहने दूसरे, और कहा, भैया बहुत भूख लगी है, पिछले गांव से कुछ प्रसादी लेकर के आए हैं, उसको पालें यहीं पर, फिर आगे चलेंगे। और उन तीर्थयात्रियों ने प्रसाद खोला। उसमें पूड़ी, सब्जी, गुलाब जामुन आदि सब गांव के लोगों ने जो प्रसाद दिया वो सब था। प्रसाद खोल के सामने रखा ही था। इतने में ही एक डाकू आ गया और डाकू अपनी सेना के साथ आया। आकर के बोला, इन सबको बंदी बनाओ, इनके पास जो कुछ हो सब कुछ लूट ले चलो। वो बेचारे खा भी नहीं पाए, हाथ ऊपर करके खड़े हो गए। उनकी झोला वोला देखी तो उसमें कुछ कपड़े, कुछ दक्षिणा, कुछ ग्रंथ किताब मिली। डाकू ने बोला, सब हरण कर लो। डाकुओं ने तीर्थयात्रियों का सारा सामान लूट लिया और उन्हें बांध कर बैठा दिया। लेकिन उन्हें जल्दी थी, इसलिए उन्होंने प्रसाद के उस भोजन को वहीं छोड़ दिया और अपने साथियों के साथ आगे बढ़ गए। कुछ समय बाद तीर्थयात्री किसी तरह अपने बंधन खोल पाए। उन्होंने सोचा कि जो प्रसाद बचा है उसे खा लें, क्योंकि उन्हें बहुत भूख लगी थी। तभी उनमें से एक की नज़र ऊपर वट वृक्ष पर पड़ी। उसने देखा कि वहां एक साधु बैठे हैं और निरंतर राम 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 का जप कर रही हैं। तीर्थयात्रियों ने आदरपूर्वक उन्हें नीचे बुलाया और कहा, महाराज, आप भी प्रसाद ग्रहण कर लीजिए। श्री रामानंद आचार्य जी नीचे उतरे। तीर्थयात्रियों ने प्रेम से उन्हें पूड़ी, सब्जी और मिठाई का प्रसाद दिया। आचार्य जी ने वो प्रसाद ग्रहण किया और उनके मन में तुरंत ये विचार आया कि ये सब प्रभु श्री राम की ही लीला है। मैंने कोई प्रयास नहीं किया, फिर भी प्रभु ने भोजन की व्यवस्था कर दी। उनकी आंखों में आनंद और भक्ति के आंसू आ गए। उन्होंने उसी क्षण प्रण किया कि अब मैं जीवन भर प्रभु श्री राम का नाम जपूंगा और उनके नाम का प्रचार करूंगा। कुछ समय बाद वे अपने गांव लौटे और सब लोगों के सामने बोले, भाइयों, मैंने अपनी आंखों से देख लिया है कि जो सच्चे मन से राम नाम का भरोसा करता है, उसकी व्यवस्था स्वयं भगवान करते हैं। उस दिन के बाद से श्री रामानंद आचार्य जी राम नाम के महान भक्त बन गए और जीवन भर लोगों को यही संदेश देते रहे, राम नाम में ही सच्चा सहारा है।